प्राचीन काल में भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान के साथ अस्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान भी आत्मसात किया था। प्राचीन काल में जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होता था उनका वर्णन इस प्रकार है। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों के द्वारा दूरी से फेंकते हैं, और शस्त्र वो है जो खतरनाक हथियार होते हैं। वैदिक काल में अस्त्र शस्त्रों का वर्गीकरण इस प्रकार था। पहला है अमुक्ता, अर्थात वे शस्त्र जो फेंके नहीं जाते थे। मुक्ता, वे शस्त्र जो फेंके जाते थे। इनके भी दो प्रकार थे, पाणी मुक्ता अर्थात हाथ से फेंके जाने वाले, और यंत्र मुक्ता अर्थात यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले। मुक्ता मुक्त, वह शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते थे। मुक्त सन्निवृत्ति, वे शस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते थे। आज हम देखेंगे अस्त्रों संबंधी ज्ञान। धनुर्वेद संहिता के अनुसार अथास्त्राणि प्रवक्ष्यामि सावधानो अवधारय। ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी अब विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अब तुम सावधान होकर अस्त्रों संबंधी ज्ञान धारण करो। ब्रह्मास्त्रम प्रथमं प्रोक्तम द्वितीयं ब्रह्मदंडकम ब्रह्मशीरस्तृतीयं च तुर्यं पाशुपतं मतम् वायव्यं पंचमं च प्रोक्तम् आग्नेयं षष्ठकं स्मृतं नारसिंहं सप्तमं च तेषां भेदा हि अनंतकाः। अर्थात पहिला ब्रह्मास्त्र, दूसरा ब्रह्मदंड, तीसरा ब्रह्मशीर, चौथा पाशुपतास्त्र, पांचवा वायव्यास्त्र, छठवा आग्नेयास्त्र, सातवां नारसिंह, इनके अनंत भेद है। देखते हैं ब्रह्मास्त्र का विस्तृत वर्णन। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। यह दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु पर छोड़ा जाए तो न केवल वह उसको नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो प्रलय भी हो सकता है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति अश्वत्थामा और अर्जुन की वजह से उत्पन्न हुई, जो वेदव्यास मुनि और नारद जी ने बीच में आकर उस टकराव को टाला था और अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा था। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड अर्थात ब्रह्मा की छड़ी आत्मरक्षा का एक हथियार है, जिसे ब्रह्मा ने बनाया है। यह केवल तपस्वियों के पास ही होना चाहिए और इसकी शक्तियाँ इसके स्वामी पर निर्भर करती है। यह एक ऐसा हथियार है जो अपने स्वामी पर आने वाले किसी भी हमले को झेलने में सक्षम है। जब विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो यह उनका ब्रह्मदंड ही था, जिससे उन्हें घातक हथियार से बचाया। ब्रह्मशिरा अस्त्र या ब्रह्मशीर्ष अस्त्र अर्थात
ब्रह्मा का 4 सिर वाला हथियार। यह सामान्य ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। महाभारत में इस ज्ञान के स्वामी अर्जुन, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म थे। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य से किसी के अस्तित्व को मिटाने में भी सक्षम है। पाशुपतास्त्र। भारतीय इतिहास में पाशुपत अस्त्र एक अस्त्र का नाम है जो भयानक, अत्यंत विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन। यह अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है, जिसे मन, आँख, शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ना चाहिए। पाशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भी पाशुपतास्त्र अस्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वायव्यास्त्र। इस अस्त्र से भयंकर तूफान आता है और अंधकार छा जाता है। आग्नेयास्त्र अथवा अग्नि अस्त्र। यह जल के समान अग्नि बरसाकर सब कुछ भस्मीभूत कर देता है। इसका प्रतिकार पर्जन्य है। नारसिंह अस्त्र। यह बाण सिंह रूप हो शत्रुरूपी वन में पड़कर उनको खा जाते हैं, अर्थात शत्रु का संहार करते हैं। अस्त्रों के और भी अनेक प्रकार के भेद हैं, जैसे नारायणास्त्र। यह भी पाशुपत के समान विकराल अस्त्र है। इस नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार ही नहीं है। यह बाण चलाने पर अखिल विश्व में कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक अपने को अर्पित कर दे। कहीं भी हो, यह बाण वहां जाकर ही भेद करता है। पन्नग अस्त्र। इससे सर्प पैदा होते हैं। इसके प्रतिकार स्वरूप गरुड़ अस्त्र छोड़ा जाता है। पर्जन्य अस्त्र।